अगर आप भी किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आप कई सारी स्कीम्स का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो कैसे आप उन स्कीम का लाभ उठा के आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हैं, वो कौन कौन सी स्कीम है, उससे आपके बैंक अकाउंट में पैसा कैसे आएगा, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तभी आप इन स्कीम्स का लाभ उठा पाएंगे। काफ़ी सारी स्कीम्स वहाँ पे दी गई हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको 5,000 रुपये मिलेगा अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में 2 साल काम किया है और अगर आपका ईएसआई पीएफ कटता है तो। और बस इतना ही नहीं, आपको 2,000, 3,000, 10,000, 50,000, 25,000 करके इस तरह से सरकार आपको पैसा देती है। क्यों देती है मैं वो भी आपको बताऊंगा। और ये सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। कैसे आएगा, कैसे इन स्कीम का लाभ उठाना है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और समझते हैं कि जो लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं वो इन स्कीम्स का लाभ कैसे उठा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। अभी हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्कीम्स दिखा देता हूँ कि यहाँ पे टोटल कितनी स्कीम है। तो यहाँ पे टोटल 21 स्कीम दिया हुआ है। टोटल 21 स्कीम है जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। और इन 21 स्कीम में आपको अलग अलग फ़ायदा मिलता है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको पहली वाली स्कीम मिलती है जिसमें आपको 20,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक मिलता है। अब ये क्यों मिलता है ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपने किसी कंपनी में 2 साल तक काम किया है तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 5,000 रुपये, ये आपको मिल जाएगा। क्यों मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 5,000 रुपये कौन देता है? सरकार देती है। क्यों देती है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़िए कि अंशदाता श्रमिकों द्वारा नई साइकिल खरीदने पर वित्तीय सहायता। यानी कि कोई कर्मचारी नई साइकिल खरीदना चाहता है और उसने किसी प्राइवेट कंपनी में 2 साल काम किया है तो उसको 5,000 रुपये मिलेगा नई साइकिल खरीदने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं। ये मैं अभी किस पोर्टल पे हूँ, ये सब कैसे अप्लाई करेंगे इस स्कीम के लिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए और आसानी से मैं आपको समझाऊंगा इस चीज़ के बारे में। फिलहाल मैं आपको अभी थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में समझा देता हूं, उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं और इस स्कीम के बारे में सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे जो जो भी स्कीम है सारी ही स्कीम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पैसे मिलेंगे, कैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है, कौन नहीं उठा सकता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए कि 5,000 रुपये के लिए मैंने जो 5,000 रुपये वाली स्कीम है साइकिल खरीदने के लिए वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको यहाँ पे 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। ये 4 स्टेप कंप्लीट होगा तभी आप इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे, तभी आपको 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिलेंगे साइकिल खरीदने के लिए। वो अलग बात है कि आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये आ गए तो आप साइकिल खरीदो या ना खरीदो, वो अलग की बात है। लेकिन फिलहाल हम इस स्कीम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इस योजना के बारे में, यानी कि इस स्कीम के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल स्थानों में कार्यकर श्रमिकों को उनके निवास स्थान से संस्था तक ड्यूटी पर आने जाने के लिए नई साइकिल खरीदने हेतु 5,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें। तो यहाँ पर जो कर्मचारी है जो हरियाणा राज्य की तरफ से है और वह ड्यूटी जाता है, प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए जाता है, तो उसको आने और जाने के लिए सरकार 5,000 रुपये देगी साइकिल खरीदने के लिए। अब ये पात्र कौन है इसके लिए, किसको इस योजना का लाभ मिल पाएगा, कौन इस स्कीम का लाभ उठा पाएगा, वो यहाँ पे 4 स्टेप में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है श्रमिक को 5 वर्ष के ब्लॉक में एक बार 5,000 रुपये की राशि साइकिल खरीदने हेतु वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। यानी कि जो कर्मचारी है उसको 5 वर्ष के ब्लॉक में एक बार 5,000 रुपये की साइकिल खरीदने हेतु सहायता की जाएगी। यानी कि वो इस स्कीम का लाभ 5 साल में सिर्फ एक बार ही उठा सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे संस्था द्वारा जारी श्रमिक की आईडी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
तो जो आपकी कंपनी है उसके द्वारा जो जारी किया गया आईडी प्रमाण पत्र होगा वो आपको चाहिए होगा इस साइट पर अपलोड करने के लिए। ये कौन सी साइट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम ये चाहिए आईडी प्रमाण पत्र। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे, इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों की सेवा अवधि 2 वर्ष निर्धारित है। यानी कि जो कर्मचारी है वो कम से कम 2 साल तक किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया हुआ होना चाहिए, तभी उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। और यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखा हुआ है निर्धारित मासिक वेतन सीमा 18,000 रुपए है। यानी कि 18,000 रुपए से ज्यादा उसकी सैलरी नहीं होनी चाहिए मंथली, तभी वो इस योजना का लाभ उठा पाएगा। अब चलिए मान लीजिए ये आपका फुलफिल हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें आपको 5,000 रुपये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसके लिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे की तरफ। आपका यहाँ पे फैमिली आईडी शो होगा हरियाणा का। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो स्कीम है, यहाँ पे जो भी स्कीम दी गई है वो सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो ये स्कीम उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है। यहाँ पे जितनी भी स्कीम दी गई है, और यह जो वीडियो है सिर्फ हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए है। जो व्यक्ति हरियाणा की किसी कंपनी में काम करता है उसके लिए है। और एक चीज और है यहाँ पे कि वह व्यक्ति जो है किसी कंपनी में काम कर रहा है हरियाणा की, तो वह प्राइवेट कंपनी में काम करना होना चाहिए और वहाँ पे ईएसआई पीएफ कटता हो। और मुझे जहाँ तक पता है कि ईएसआई पीएफ जिस कंपनी में कट रहा होगा वहाँ पे वेलफेयर भी उनका कट रहा होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वेलफेयर कट रहा है कि नहीं कट रहा, वो आप कैसे चेक करेंगे, वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे जैसे इस स्कीम का आपको लाभ उठाना है तो आपको आईडी प्रमाण पत्र चाहिए, और बस इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जो साइकिल खरीदेंगे उसकी रसीद भी हो सकता है यहाँ पे अपलोड करना पड़े। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करके। ये सब हम बाद में जानेंगे, अगर आपको अप्लाई करना होगा इसके बारे में तो हम आगे वीडियो में बता देंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जितनी भी स्कीम दी गई हैं उनके बारे में थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं। तो ये तो 7वें नंबर पे स्कीम है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल डाउन करके। ये 7वें नंबर पे स्कीम है बाईसाइकिल के लिए। अब यहाँ पे नीचे एक और स्कीम है कि कोई कर्मचारी जो है उसको चश्मे खरीदने के लिए यहाँ पे सहायता दी जाएगी 1,500 रुपए का। कोई कर्मचारी चश्मा खरीदना चाहता है, वो चश्मा लगाता है, तो उसको 1,500 रुपए दिया जाएगा उसके बैंक अकाउंट में चश्मा खरीदने के लिए। इसके लिए आपको यहाँ पे पात्रता, मतलब किसको किसको ये लाभ उठा सकता है, कौन व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 7 स्टेप लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे श्रमिक को 5 वर्ष के मतलब कि 5 साल में एक बार ही इस योजना का लाभ उठा पाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टरी प्रमाण पत्र तथा चश्मे खरीदने का बिल रसीद अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे जो भी आप चश्मा खरीदेंगे और तो उसका जो भी बिल बनेगा दुकान की तरफ से, डॉक्टर जो भी बिल बनाएगा या जैसे भी आप खरीद रहे हो उस बिल को यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है श्रमिक अंडरटेकिंग अपलोड करेगा उसके आवेदन की लाभ पहले कभी नहीं लिया हो। और ये वही लाभ उठा पाएगा जिसने इस योजना का लाभ पहले कभी नहीं लिया हो। उसके बाद से यहाँ पे काफी सारी चीजें दी गई हैं, ये सारी शर्तें आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे 7वें नंबर पे लिखा हुआ है कि मासिक वेतन 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा है तो 1,500 रुपए आपको नहीं मिलेंगे इस योजना के लिए। तो 25,000 से नीचे आपकी सैलरी होनी चाहिए, फिर आप चश्मे खरीदने के लिए 1,500 रुपए सरकार की तरफ से ले सकते हैं। वैसे इस साइट का नाम है हरियाणा लेबर .gov.in, हरियाणा लेबर वेलफेयर साइट है ये यहाँ पे। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे जो है योजनाएं दी गई हैं। जैसे मैं यहाँ पे नीचे आप 9वें नंबर पे देखता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 51,000 रुपये दिया जाता है। कोई व्यक्ति है जिसकी लड़की है और वो अपनी लड़की की शादी कर रहा है तो 51,000 रुपये उसको दिया जाता है, कन्यादान के रूप में यहाँ पे सहायता दी जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस योजना का, जैसे ये जो स्कीम है 9वें नंबर पे स्कीम है, 51,000 रुपये दिया जाएगा। इस स्कीम के लिए पात्र कौन है, यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करके हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रमिक की न्यूनतम निर्धारित सेवा 3 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। यानी कि वो व्यक्ति 3 साल तक कम से कम कंपनी में काम किया हुआ होना चाहिए, तभी उसको 51,000 रुपये मिलेगा।
तो चलिए एक बार बैक और आ जाते हैं और यहाँ पे और जितनी भी स्कीम है उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरे नंबर पे स्कीम है कि 21,000 रुपये मिलेगा श्रमिक के लड़कों व अविवाहित श्रमिकों की स्वयं की शादी पर शगुन के तौर पर वित्तीय सहायता। तो यहाँ पे लड़कों की शादी के लिए शगुन के तौर पर 21,000 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। व्यू डिटेल पे क्लिक करके हम इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं कि कौन इसके लिए पात्र है, कौन नहीं है, कितना टाइम तक कंपनी में काम किए हुए होना चाहिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। व्यू डिटेल पे क्लिक करके हमें दिख जाएगा। थर्ड नंबर पे यहाँ पे है कि 3,000 से 4,000 रुपये मिलेगा लड़कों और लड़के व लड़कियों की पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतु वित्तीय सहायता अमाउंट 3-4 हज़ार रुपये दिया जाता है। यानी कि आपके बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल की वर्दी, किताबें उताबें खरीदने के लिए 3-4 हज़ार रुपये सरकार आपको यहाँ पे देती है इस स्कीम के अंतर्गत। अभी चौथे नंबर पे यहाँ पे स्कीम है कि आपको 10,000 से लेके 21,000 तक मिलेगा बच्चों की छात्रवृत्ति। यहाँ पे योजना दी गई है। इन योजना के बारे में जानने के लिए आपको इधर क्लिक करके व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। और भी यहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम्स दी गई हैं। यहाँ पे एक स्कीम जहाँ तक मुझे पता है कि एक ये भी है कि आपको सिलाई मशीन खरीदने के लिए भी 4,500 रुपये दिया जाता है। महिला श्रमिक को नई सिलाई मशीन खरीदने हेतु सहायता। अब ये जो है ये वही व्यक्ति लाभ उठा सकता है जो महिला हो, क्योंकि महिला ही इस योजना के अंतर्गत आती है, वही सिलाई मशीन चलाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अंशदाता महिला श्रमिकों को नई सिलाई मशीन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता 4,500 रुपये उसको मिलेगा। चलिए एक बार इस पर क्लिक करके इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं कि सेवा अवधि कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी मासिक वेतन जो है 18,000 रुपये से कम होना चाहिए, तभी उस ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत आपको 4,500 रुपये मिल पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए। 2 साल कम से कम काम किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। 4,500 रुपये तभी आपको मिल पाएंगे। तो ये है स्कीम। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अब जैसे आप कैसे चेक करेंगे कि इसमें आपका पैसा कटता है कि नहीं कटता है। इसके लिए आपके पास पीपीपी आईडी होना चाहिए, फैमिली आईडी होना चाहिए। जब आपके पास फैमिली आईडी हो जाएगा तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, haryana-labor.gov.in की साइट पे चले जाना है, या फिर आप हरियाणा लेबर वेलफेयर सर्च करेंगे गूगल पे तो यही वाली साइट आपको दिख जाएगी। और इसका पेज कुछ इस प्रकार का इंटरफेस, आप यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्या करना है, वेलफेयर बोर्ड बेनिफिशियरी लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद से सबमिट करें। तो ये सब आपको पढ़ लेना है, बिना पढ़े आप नहीं कर सकते हैं। तो ये पढ़ लेना है, उसके बाद से इस बॉक्स पे टिक लगाना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे अपना फैमिली आईडी नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद क्लिक हियर टू फैच डिटेल। तो यहाँ पे आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनका नाम शो हो जाएगा, तो उनमें से आप अपने नाम पे क्लिक कर लीजिएगा, आपका नाम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके और इसमें आपका अकाउंट मतलब बन जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अकाउंट बनेगा, अभी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना होगा, तो मैं आपको बता दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा। आप मुझे बस टेलीग्राम पे एसएमएस कर दीजिएगा। जब आपका अकाउंट इसमें बन जाएगा तो जैसे मैं लॉगिन हुआ था इस साइट में और वहाँ पे स्कीम्स दिख रही थी, ओटीपी डालने का ऑप्शन दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था, वैसे ही आप इस स्कीम के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। और जब यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे ना, इसमें आपका अकाउंट बन जाएगा, तो सिंपल सा है कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसमें आपका पैसा कटता है, तभी इसमें आपका अकाउंट बन पा रहा है। तो यह आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया समझाया है उससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।